हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे माइंड का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्या आपको पता है आपका सबकॉन्शियस माइंड ऑटो मोड पे काम कर रहा है? सबकॉन्शियस माइंड का हार्डवेयर तो परमात्मा ने बनाया है, लेकिन इसके सॉफ्टवेयर के निर्माता आप ही हैं। आप कोई कार्य कर ही नहीं रहे, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपसे कार्य करवा रहा है। पूरी दुनिया में जिसने भी जो भी शिखर को हासिल किया है या जहां पर भी पहुंचा है, अपने सबकॉन्शियस माइंड की ट्रेनिंग के कारण ही कर पाया है। सबकॉन्शियस माइंड पर काम करके हम मुश्किल से मुश्किल काम को भी खेल बना सकते हैं। आज बहुत सी बुक्स, YouTube वीडियोस और गूगल पर सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बहुत सी इंफॉर्मेशन दी जा रही है। इंफॉर्मेशन होना या जानना दोनों में बहुत फर्क है। जानने से मेरा मतलब एक्सपीरियंस होने से है। जब हम किसी भी चीज का एक्सपीरियंस कर लेते हैं तो इंफॉर्मेशन की जरूरत खत्म हो जाती है। इंफॉर्मेशन हमें याद रखनी पड़ती है। इसी के विपरीत एक्सपीरियंस करने के बाद वो हमारे अंदर फीड हो जाता है और हम कभी भूलते नहीं हैं। मैं आज आपको सबकॉन्शियस माइंड के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देना चाहता, आपको इसका एक्सपीरियंस बनाना चाहता हूं ताकि आप इसे अंदर तक समझ सकें। पहले मैं आपको इंफॉर्मेशन और एक्सपीरियंस में क्या फ़र्क है इसे एग्जाम्पल देकर समझाता हूं। अगर आप स्विमिंग सीखना चाहते हैं और मैं आपको पानी में ना उतार कर 2 बुक्स दे दूं जिसके अंदर स्विमिंग की सारी इंफॉर्मेशन दी गई हो और उस इंफॉर्मेशन को आप याद कर लें, तो क्या आप स्विमिंग सीख जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन आप वहम के शिकार जरूर हो सकते हैं कि मैंने स्विमिंग सीख ली है। इसी के विपरीत अगर मैं आपको सीधे पानी में उतार दूं तो आप थोड़े दिन में ही स्विमिंग सीख जाएंगे। स्विमिंग आपका एक्सपीरियंस बन चुका होगा जो कभी भूलेगा नहीं। स्विमिंग के एग्जाम्पल पर आप में से कुछ लोग कहेंगे कि स्विमिंग सीखने से ही आएगी, पानी में उतरने पर ही आएगी, बुक्स पढ़कर कौन स्विमिंग सीखता है। इसी बात पर मैं दूसरा एग्जाम्पल आपको मैंगो का देता हूँ। अगर मैं आपको कहूँ कि मैंगो के टेस्ट को अपने दिमाग से निकाल दो और अब मैं आपको मैंगो के टेस्ट को जज करने के लिए कहूं और मैं उसके बारे में, टेस्ट के बारे में मैंगो के बताऊं कि ये मीठा है, तो आप कहेंगे कि ये गुड़ की तरह है, ये चीनी की तरह है। मैं कहूँगा नहीं नहीं भाई, ये फ्रूट है। तो शायद आप में से कुछ लोग इसे चीकू के साथ या अंगूर के साथ मिलाने लगें, लेकिन ऐसा करने से कुछ होगा नहीं। लेकिन मैंने जैसे ही आप में से एक आदमी को यहाँ बुलाकर मैंगो का टेस्ट करवा दिया, तो जैसे ही उसे मैंगो के टेस्ट का एक्सपीरियंस हुआ, सारे कन्फ्लिक्ट्स ही दूर हो जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम उसके लिए भी वही खड़ी हो जाएगी कि वो अपने फ्रेंड्स को, फैमिली मेंबर्स को मैंगो के टेस्ट के बारे में कैसे बताए। मैंगो के बारे में बताने के लिए टेस्ट करना ही पड़ेगा। इंफॉर्मेशन एक लिमिट तक ही काम करती है, हमारा एक्सपीरियंस ही सब कुछ होता है। हमें किसी भी चीज को पूरी तरह जानने के लिए एक्सपीरियंस करना ही पड़ता है, लेकिन हम इंफॉर्मेशन को एक्सपीरियंस मानकर बहुत बड़ी भूल कर जाते हैं। आइए इकट्ठे मिलकर सबकॉन्शियस माइंड पर एक्सपीरियंस करते हैं। आपने जो भी सबकॉन्शियस माइंड पर इंफॉर्मेशन इकट्ठी की है, पहले उसे साइड पर रख देते हैं। नहीं तो फिर आप में से कोई बोल पड़ेगा कि मुझे सबकॉन्शियस माइंड के बारे में पता है। जैसा कि सभी जानते हैं, माइंड के 2 रूप हैं, कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड, यानी चेतन मन और अवचेतन मन। जब आप कोई भी काम कॉन्शियसली करते हैं, मीन्स आप ध्यान से करते हैं, उसमें हमारा कॉन्शियस माइंड काम करता है। जब भी किसी काम को हम पहली बार करते हैं या सीखते हैं, तब हमारा कॉन्शियस माइंड काम करता है। बाद में बार बार प्रैक्टिस के बाद हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कार्य का प्रोसेस अपने आप फीड हो जाता है और वो कार्य करने लगता है।
एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। एग्जाम्पल मैं क्यों आपको बार बार दे रहा हूँ जानते हो? क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड को हम हाथ में पकड़ कर दिखा नहीं सकते हैं, सिर्फ ये जान सकते हैं कि ये काम कैसे करता है। अगर हम पूरी तरह ये जान गए कि ये काम कैसे करता है तो हम इसके साथ साथ ये भी जान जाएंगे कि सबकॉन्शियस माइंड से काम करवाना कैसे है। जब भी कोई छोटा बच्चा जब आग की तरफ जाता है, उसे पता नहीं है कि आग क्या है, वो हाथ आगे कर देता है। जैसे ही हाथ जलता है तो उसे पता चल जाता है यहाँ खतरा है। अब उसे समझ आ गया है, ये एक्सपीरियंस उसके सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो गया है। अब सपने में भी उसको आग दिखाई दे गई तो वह हाथ पीछे खींच लेगा। मीन्स बच्चे ने जब पहले अपना हाथ आग में दिया था तब कॉन्शियस माइंड काम कर रहा था, लेकिन जब हाथ जला तब एक्सपीरियंस होते ही सबकॉन्शियस माइंड काम करने लगा। मतलब एक्सपीरियंस हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फीड होते हैं। दूसरा एग्जाम्पल बताता हूँ। जब भी हमने नई नई कार सीखनी शुरू की होगी या कोई भी व्हीकल सीखना शुरू किया होगा, तब हम बहुत ध्यान से चलाते हैं, अपने कार के स्टीयरिंग को कसकर पकड़ते हैं, ब्रेक, रेस, क्लच को बहुत ध्यान से लगाते हैं, कार को मोड़ते हैं बहुत ध्यान से। यहाँ पर हमारा कॉन्शियस माइंड काम करता है। लेकिन धीरे धीरे जब आपका ये एक्सपीरियंस बन गया तब आपको ब्रेक या रेस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। अब तो आप कार चलाते चलाते अपने जीवन साथी या दोस्त के साथ बात भी कर सकते हैं, म्यूजिक का आनंद भी ले सकते हैं। अब कार का एक्सपीरियंस सबकॉन्शियस माइंड में फीड है और आपका सबकॉन्शियस माइंड कार को चला रहा है। कार चलाना आपके लिए सबसे आसान काम बन चुका है। कार चलाने की तरह अगर आप मुश्किल से मुश्किल काम को भी धीरे धीरे अपना एक्सपीरियंस बनाएं तो सबकॉन्शियस माइंड के लिए वह खेल बन जाएगा। आप अपनी जिंदगी में जो भी कार्य कर रहे हैं वो हमारे कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड ही कंट्रोल करते हैं। कॉन्शियस माइंड हमारे माइंड का सिर्फ 10% ही हिस्सा है, जबकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे माइंड का 90% हिस्सा है। इसका मतलब सबकॉन्शियस माइंड बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्शियस माइंड सोच, विचार और तर्क वितर्क की शक्ति रखता है और उसी के आधार पर निर्णय लेकर कार्य करता है। उसी के विपरीत हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक स्टोरेज रूम है, जो भी हमारे आज तक के जीवन में एक्सपीरियंसेस, बिलीफ या आदतें बनी हैं उनको स्टोर करता है और उसी के अनुरूप अपने आप कार्य करने लगता है। सबकॉन्शियस माइंड सोच, समझ या निर्णय नहीं ले सकता है क्या सच है, क्या झूठ है, या ये कहें क्या सही है या क्या गलत है। इसका सबकॉन्शियस माइंड को पता नहीं चलता है। आपके माइंड की असली शक्ति आपके सबकॉन्शियस माइंड में है। बहुत सी शक्तियाँ परमात्मा ने हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फीड की हैं, जिसके अनुरूप वो अपने आप कार्य कर रही हैं। जरा सोचिए, आपके दिल को कौन धड़का रहा है? हमारा दिल 1 मिनट में 60 से 70 बार धड़कता है। इसे कौन नियंत्रित कर रहा है? कौन ध्यान रख रहा है कि इसे कितनी बार ही धड़काना है? इसे हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही नियंत्रित कर रहा है ना कमाल? इसके अलावा भी सबकॉन्शियस माइंड हमारे बॉडी में बहुत से कार्य कर रहा है। अगर मैं ये कहूँ कि आप कुछ कर ही नहीं रहे, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाने अनजाने जो भी आदतें, बिलीफ और एक्सपीरियंस फीड हो चुके हैं, उसी के अनुरूप अपने आप कार्य हो रहा है। हमारे कॉन्शियस माइंड में जो भी विचार चलते हैं वो धीरे धीरे हमारी आदतों और बिलीफ का रूप ले लेते हैं और हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाते हैं। हम सब में कोई ना कोई बुरी आदत है, उसे हम छोड़ना चाहते हैं लेकिन छोड़ नहीं पाते हैं। उसका रीज़न क्या है आप नहीं जानते। इसका कारण है कि ये आदत आपके कॉन्शियस माइंड में नहीं, आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीडेड है और आपका सबकॉन्शियस माइंड ज़्यादा पावरफुल है। ना चाहते हुए भी हम अपनी आदत के अनुरूप कार्य कर देते हैं। आप यकीन मानिए, आप जिस भी आदमी ने
जो भी हासिल किया है या जिन भी ऊंचाइयों पे पहुंचा है, अपने सबकॉन्शियस माइंड की ट्रेनिंग के कारण ही है, जो जाने अनजाने में हुई है। अगर हमें ये पता चल जाए कि सबकॉन्शियस माइंड में फीडेड आदतों को, बिलीव को कैसे चेंज किया जाए, तो पूरा का पूरा जिंदगी का खेल ही बदल जाए एंड मैजिक विल हैपन। सभी मुश्किल से मुश्किल काम आपके लिए खेल बन जाएंगे। अभी हम हर काम को शुरू करते हैं और बीच में छोड़ देते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा कॉन्शियस माइंड एंड सब कॉन्शियस माइंड मिलकर काम नहीं कर रहे हैं। कॉन्शियस माइंड में तो हम हर काम करने की सोचते हैं, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड को हमने गलत ट्रेनिंग दी है, जिससे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है और काम बीच में ही छूट जाता है। सबकॉन्शियस माइंड में फीडेड इंफॉर्मेशन को चेंज करने के लिए हमारे साथ मिलकर कोर्स कीजिए, ताकि ये आपके लिए इंफॉर्मेशन ना होकर एक्सपीरियंस बन सके और आप भी अपने सबकॉन्शियस माइंड में फीडेड आदतों को, बिलीफ को चेंज कर सकें। कोर्स की इंफॉर्मेशन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आपको लगे कि ये वीडियो आपके फैमिली मेम्बर्स या फ्रेंड की भी हेल्प कर सकता है, तो अपने व्हाट्सएप में जाकर मेरे वीडियो के लिंक को ज़रूर शेयर कीजिए, जिससे वह भी अपने सबकॉन्शियस माइंड के बारे में जान सकें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो जल्दी आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।